मेरा खून का रिश्ता टूट सकता है लेकिन कलमा का रिश्ता नहीं टूटेगा। हम पूरा यूरोप को बोल रहे हैं, तुमने किस कौम को लड़का रहेगा जिसका सीने में हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह रहता है। ताकत को रोक ले, हम तो अमन कौम है। किसी का हाथ में लकड़ी नहीं है, किसी का सबके सर में टोपी है, मुंह में तस्बीह है, अल्लाह अल्लाह है। किसका हाथ में बंदूक दिख रहा है, किसका हाथ में है, किसका हाथ में बम दिख रहा है, किसका हाथ में तलवार दिख रहा है। हम लोग टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट लगता है, हम टेररिस्ट लग रहे हैं, ये टेररिस्ट लग रहा है आदमी। कौन जाएगा, कौन जाएगा? सुन लिए हम क्या बोले, अल्लाह अकबर। सुन लिए अभी आप जो बोले ना कि पानी रोक दिया गया है, सहूलियत रोक दिया गया है, तारीख में ऐसा पहले एक बार और हुआ था। याद करिए, करबला में भी पानी रोक दिया गया था, सहूलियत रोक दिया गया था। जो पानी रोका था, भले ही वो जंग जीता था, लेकिन आज कोई बच्चा का नाम यजीद नहीं रखता है। हम लोग फकर से बच्चों का नाम हुसैन रखते, अली रखते। तो जिसका पानी रोक दिया गया है, वो भले ही जंग हार गया, लेकिन आज भी हम लोग फकर से अपना बच्चों का नाम हुसैन रखते। और जिसका पानी, जो पानी रोका, कोई बच्चा का नाम यजीद है आज का डेट में, बताइए। तो तारीख गवाह देता है कि पानी रोकिए, सहूलियत रोकिए, जान ले लीजिए, लेकिन हक का ही जीता, हमेशा जीत हक का होगा। जी का ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट ज्यादा फिलिस्तीन से ज्यादा भारत में हो रहा है। क्यों नहीं होगा? हम लोग क्या बैत नहीं लिए कुरान में? हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, हम लोग दीन को फॉलो नहीं करते। हम लोग मुसलमान नहीं है, वो लोग मुसलमान है तो हम लोग मुसलमान नहीं है। देखिए, ये मजहब का बात है, ये धर्म युद्ध है, ठीक है। धर्म जहाँ रहेगा, अगर कोई सनातन धर्म का कोई बंदा को अगर तकलीफ होता है दुनिया कोई भी कोना में, तो सब एक होता है ना उन लोग, तो हम लोग क्यों नहीं होंगे? वो लोग भी तो हमारे हैं ना, हमारे उम्मत का हिस्सा है ना। उन लोग तकलीफ हो तो हम लोग चुप क्यों रहे? अब चाहे हुक्मरान, चाहे भारत से गद्दारी कीजिएगा, मोदी जी तो इस्राइल का सब गद्दारी कहाँ है? हम लोग गद्दारी कहाँ करें? मोदी जी, अरे मोदी यहाँ पे सत्ता का बात आता ही नहीं है, सत्ता का बात आता ही नहीं। वो हुक्मरान है, वो हुकूमत है, वो लोग तुम लोग सपोर्ट करो, दोस्त यार है। इजराइल, मोदी, जो भी वो लोग दोस्त यार है। हम लोग का तो कौम का बच्चे मर रहे हैं ना, तो हम लोग किसका क्या? ये यहाँ पे गद्दारी का सीन कहाँ से आ रहा है? गद्दारी कर कौन रहा है? कितना आदमी मरे फलस्तीन में? इजराइल टेररिस्ट नहीं था? बताइए अब। 1948 से, जब से फलस्तीन से काट के इजराइल बना, कितना मुसलमान मरा, कितना मुसलमान बच्चे मरे? तो वो टेररिज्म नहीं है? आज हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों को मारा जाएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट लगता है, हम टेररिस्ट लग रहे हैं, ये टेररिस्ट लग रहा है आदमी। कहाँ से हम लोग टेररिस्ट है? हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम से। मोदी बोलेगा हम लोग टेररिस्ट है, कैसे टेररिस्ट हो गए हम लोग भैया? कोई भी बोलता है हम लोग टेररिस्ट है। हम लोग अभी जो इंटरव्यू दे रहे, थोड़ी देर बाद कमेंट में हमको गाली देगा। क्यों देगा भाई? ये हमारा धर्म युद्ध है। आपका जब हम लोग का बाबरी मस्जिद टूटा, हम लोग सनातन भाई लोग का साथ मुठभेड़ हुआ, इतना साल से हो रहा है, वो उन लोग धर्म युद्ध था। हमारा अक्सा टूट रहा है तो ये हमारा धर्म युद्ध नहीं है? हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? मगर कुछ भाजपाई भारत के जो है वो लोग तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे, बोला जा रहा है कि उन लोगों ने पहले हमास ने अटैक किया। इजराइल से कमाई हो रहा है, इजराइल से कमाई हो रहा है उन लोगों का, सीधा बात है, कोई अंधा नहीं है यहाँ पे। इजराइल से वो लोग कमा रहा है, फिलिस्तीन से कमाई नहीं हो रहा। फिलिस्तीन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग फिलिस्तीन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को दीन सिखाया है, उम्मत के साथ रहो, उम्मत भाई है, सब उम्मत भाई है, सब भाई है यहाँ पे। उम्मत चाहे यहाँ रहे, नीदरलैंड में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, अलास्का में रहे, फर्क नहीं पड़ता, उम्मत एक फैमिली है, समझ रहे ना? तो कोई अगर भाई, मेरा ये भाई को कोई मारेगा, ये उम्मत मेरा भाई है, तो हम क्या चुप रहेंगे? तो भारत में प्रोटेस्ट करके क्या बेनिफिट होगा? इधर हम भारत में रह रहे, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में रहते, ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट करते, न्यूजीलैंड में रहते वहाँ प्रोटेस्ट करते, अमेरिका में रहते वहाँ प्रोटेस्ट करते। ये मेरा जमीन है, ये मेरा घर है, मेरा रोजी यहाँ से चल रहा है, तो मैं यहाँ ना करूंगा? या मैं वीजा लगा के अभी वहाँ पे जाकर प्रोटेस्ट करूंगा? मैं जहाँ पे वहीं पे करूंगा। भाई भाइयों का ये कहना है कि अगर मौका मिले तो वो लोग इजराइल की तरफ से जाकर युद्ध करेंगे, इजराइल की तरफ से लड़ेंगे। कुछ भाजपाइयों का कहना है। तो क्या अगर आपको मौका मिले तो क्या आप फिलिस्तीन जाकर फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करेंगे, क्या लड़ेंगे उसके लिए? कौन जाएगा? कौन जाएगा? सुन लिए हम क्या बोले, अल्लाह अकबर। सुन लिए जवाब मिल गया। क्या आपने मौका मिले तो क्या फिलिस्तीन जाएंगे? ये जुमला आपका भाजपा मोदी का है? ये जुमला पहले बात तो मेरा तो सरहद ही नहीं पड़ता। आप ये बोल के हिंदू को आप इकट्ठा करने मांग रहे हैं, ये बीजेपी का ये चाल है। ये हमारा कहना नहीं है, भाजपाइयों का कहना है। जी, ये बात, ये जुमला बोल के मुसलमान को एक जगह करके हिंदू वोट हासिल करने मांग रहे हैं आप। बात को सुनिए और एक बात सुन लीजिए, मेरा खून का रिश्ता टूट सकता है लेकिन कलमा का रिश्ता नहीं टूटेगा। सुनिए और एक बात सुनो, हम पूरा यूरोप को बोल रहे हैं, तुमने किस कौम को लड़का रहेगा जिसका सीने में हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह रहता है? याद रखिएगा बात को। तुमने आग लगाया, बुझाएंगे हम। अरे हम तो वो कौम है
जो हिटलर सब यहूदियों को मारा जाता था, तो मुसलमान इस्लाम ने उसको जगह दिया और मेरा जगह को दखल करके ये 3-4 फरंगी कौम मिल के बोलता टेररिस्ट। अबे टेररिस्ट तुम लोग है, हम लोग तो देने वाले कौम है। हम लोग हर साल ज़कात भी देते हैं, अमन भी रखते हैं। आज हमरा आप सल्लल्लाहु ने 23 साल जिंदगी में, 23 साल जिंदगी, उनका उम्र 30 साल, 40 साल में नबूवत मिली, 23 साल के अंदर तरबियत दिया। अब पूरी दुनिया में साहबा को अमन करके हुकूमत करके दिखा दिया। तुम हमको तरकीब दोगे? तुम लड़कियों का शराब का लाइसेंस तुम देते हो, तुम हमको तरकीब दोगे? अरे हम तो एक मिनट, हम तो दुनिया में पैगाम दिया, अमन किया। ये बहन है, ये तुम्हारा फूफी है। अरे आज से 200 साल पहले तुम लोग तो अपने बहन से भी इज्जत करते थे। हम लोग ने बताया ये तुम्हारा हराम है, ये तुम्हारा हलाल है। आप इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकोगे। सुन लो एक बात, हम यूरोप को इत्तला कर दे, फौरन जंग को बंद करे। ऐसा ना हो कि जंग जो है दूसरा रुख इख्तियार कर ले, और हो चुका है। इस्लाम और कुफ्र का जंग हो चुका है, ये फौरन इमीडिएटली बंद कर दे। ये यूरोप जो है ना बैठ के ढकोसला कर रहा है, मुसलमान के खिलाफ भी खाली बिल पास करता है। सुन ले, आज जो अभी हम लोग ये रैली निकाला, ये रैली में जो भी आदमी निकाला है उसको सिस्टम से निकालना चाहिए। पहले हाई कोर्ट से उसको ऑर्डर लेना चाहिए था, लेकिन एम्बेसी का 144 लगा, उतना दूर जाना चाहिए था। आपने इलीगल तरीका से आपने निकाल दिया। हम सिस्टम से करेंगे इंशाल्लाह। किसी का ताकत हमको रोक ले, हम तो अमन कौम है, किसी का हाथ में लकड़ी नहीं है, किसी का सबके समय टोपी है, मुंह में तस्बीह है, अल्लाह अल्लाह है। किसका हाथ में बंदूक दिख रहा है? किसका हाथ में है? किसका हाथ में बम दिख रहा है? किसका हाथ में तलवार दिख रहा है? सुनिए एक तो बात, कश्ती में जब कभी सुनेगा, कश्ती में पानी, जब कश्ती में पानी आता है कश्ती डूब जाता है। अब जब पानी में कश्ती रहता है तो मंजिल पहुंच जाता है। याद रखिएगा बात को। बहुत ज़हीन है, आने वाले वक्त में 2024 का इलेक्शन भी बाकी है, तो क्या लगता है ये राजनीति इंशाल्लाह हमको उम्मीद है इंशाल्लाह। ये जो जितना मक्कार कौम है ना, ये जितना मक्कारिया दी करा, एक चीज याद रखिएगा बात, मकड़ा का जाला होता है ना, मकड़ा का जाला बहुत दिन पे बिनती है। घर की औरतें झाड़ू मार के खत्म कर देती है, तो इस्लाम का झाड़ू लगेगा इंशाल्लाह, सब साफ हो जाएगा। चल आप तो बहुत उम्र है आपका, तो क्या लगता है 2024 का इलेक्शन के लिए ये राजनीति खेला जा रहा है मोदी जी के द्वारा? क्योंकि मोदी जी का जो स्टैंड था वो इजराइल की तरफ था, मगर आज मोदी जी ने फिलिस्तीन के लिए आपका देखा आपने मेडिसिन और खाने का फूड जो है वो पैकेज वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। ये ढकोसला है, ये ढकोसला है। ये दोनों का बैलेंस किया जा रहा है। वो राजनीति खेल रहा है, हम लोग राजनीति वाले नहीं हैं, हम लोग उम्मत है। हम लोग सिर्फ एक ही कमांडर को जानते हैं, रसूल अल्लाह। जो उनका हुक्म है वही मानेंगे। ना मैं कोई हुक्मरान को मानूंगा, ना मैं हुकूमत को मानूंगा। अगर मेरा दीन का खिलाफ हुआ तो मैं गद्दार नहीं हूँ। ये वतन मेरा वतन है, मैं अपना हुकूमत का, मैं अपना संविधान का, मैं अपना कानून का इज्जत करूंगा, लेकिन कोई नेता का तलवा नहीं चाटूंगा। सीधा बात है। तो ये रोकने के लिए क्या किया जाए? जिस तरीके से वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है, बच्चे लोग का जान जा रहा है, वहाँ पर पानी भी नहीं है और वहाँ पे लाइन भी नहीं है और ना ही कुछ खाने का बंदोबस्त है। और जिस तरीके से वहाँ सरहदी से जो लोग थे वो लोग जॉर्डन की तरफ चल गए, मगर वहाँ से रास्ता खोला नहीं जा रहा, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहला बात तो हम लोग सब्र करेंगे जब तक करना होगा। हद पार होगा उसके बाद सब्र नहीं रुकेगा। बॉर्डर खोल दो, फिर देखा जाएगा। देख लीजिएगा, इंसान सब सरकार देखेगा। बॉर्डर में जाके आदमी रुक जा रहा है ना, क्योंकि उन लोगों का हुक्मरान का हुकूमत है, उन लोगों का वहाँ पे बॉर्डर रोक दिया गया है। ना लेबनान से घुस पा रहा है, ना जॉर्डन से घुस पा रहा है, ना इजिप्ट से घुस पा रहा है, ना कोई नहीं घुस पा रहा है। अल्लाह जब भेजेगा ना ताकत, जमीन फाड़ के निकलेगा, आसमान से गिरेगा। रोक के दिखा, बॉर्डर रोक के दिखा। अभी तो हम लोग पीसफुली बोल रहे हैं ना कि बॉर्डर खोल दो, या हम लोगों का सपोर्ट करो, या हम लोग उम्मत मर रहे, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। जब अजाब आएगा तब संभालो खुद को। कौमे लूट पे अजाब आया, सुनिए अच्छे से समझा रहे। ना आग इब्राहिम को रोका, ना कौमे लूट को रोका, ना कुरैश रसूलुल्लाह को रोका, ना मिस्र का जो आपका हुक्मरान था, जो फिरौन था, वो मूसा को रोका। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का क्या रोकेगा? हम लोग किसको मान रहे? हम लोग अल्लाह को मान रहे, कुरान को मान रहे, नबियों को मान रहे। 1,24,000 पैगंबर बेफालतू को तो अल्लाह भेजे नहीं, बेवजह तो नहीं भेजते ना अल्लाह कुरान में फरमा रहे मैंने कोई भी काम बेवजह नहीं किया। 1,24,000 पैगंबर बेवजह नहीं भेजे। हम लोग उन लोगों से सीखना है, सब्र सीखना है, जिहाद सीखना है, तरीका सीखना है, और जीने का तरीका, इंसान को मोहब्बत, वो हम लोग नबियों से सीखे। हम लोग 4 किताब भेजे, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। आज हम लोग में कुरान है, कुरान में धूल जम रहा है। जिस दिन हम लोग कुरान खोल के पढ़ लेंगे ना और समझ लेंगे तो हम लोग हर जंग जीत जाएंगे। समझ गए ना?
मगर यहूदी का ये कहना है कि अगर आपको मस्जिद चाहिए तो आप हजारों मस्जिद बना सकते हैं, मगर मस्जिद अक्सा को छोड़कर। तो क्या कारण, क्या ऐसा लड़ाई क्यों है तब? क्योंकि पहला वो जो है ना मस्जिद अक्सा, वो हमारे तीसरा हरम है, हमारे 3 हरम है, मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा, वो हमारा पहला किबला है। वो जो किबला जो है, वो जो हरम जो है मस्जिद अक्सा, जो 3 कौम के लिए वो बहुत बड़ा मतलब जगह है, ठीक है। मुसलमानों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ से हमारे रसूल अल्लाह का मिराज शुरू हुआ था, सब मिराज, ठीक है। अल्लाह का नबी वहाँ से शुरू किए थे। नसारा लोग का, क्रिश्चियन लोग का, क्योंकि वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश है। यहूदियों का, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मानते हैं कि वहाँ पे हैकल सुलेमानी बनेगा, हमको मालूम है एक दिन ना एक दिन वहाँ पे बनेगा, लेकिन वो टूटेगा भी। अल्लाह कुरान में सूरह इसरा में बता दिए, तुम लोग गलती किए, मेरा फौज गया, तुमको निकाला। तुम लोग दोबारा गलती किए, दोबारा फौज गया। तीसरा बार गलती करोगे, अल्लाह का फौज फिर जाएगा, फिर तोड़ेगा, फिर घुसेगा। रोक के दिखा। तो क्या कहना क्या चाहेंगे जो लोग मुसलमान जो है दब करे, डर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का? डरेगा काहे के लिए? तुम मुसलमान हो ना बाबू? जी हाँ। डर रहे हो? नहीं। बच्चा नहीं डर रहा, हम लोग बुढ़ा लोग कहाँ डरेंगे? मरने के लिए जिंदा हुए भाई, मरने के लिए पैदा हुए यहाँ पे, सीधा बात है। तो क्या मुसलमान डरता नहीं है? कौन मुसलमान डरता है? जो मुसलमान डरता है वो मुसलमान ही नहीं है, सीधा बात है। जो मुसलमान डर रहा है ना, वो मुसलमान ही नहीं है। मैं तो कहूँगा मुसलमान ही नहीं है। डरना सिर्फ अल्लाह से, डरना सिर्फ वो रब है, रब से डरना है, और किसी से नहीं डरना। जाना मुझे उसके पास है, हिसाब मुझे उनको देना है। हशर का मैदान में मैं रहूंगा, मेरा रब रहेगा, ना मोदी रहेगा ना कोई और रहेगा। तो आपको डर नहीं लग रहा? क्या लगता है कि आप जैसे बोल रहे हैं मोदी के बारे में, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? गाली तो नहीं दे रहा हूँ, वो मेरा पीएम है, मैं इज्जत करता हूँ उनको। हम लोग ही चुन के वहां पे खड़े किए, हम भी कहीं ना कहीं हम भी उनको वोट किए, हम भी उनको सपोर्ट किए। तो मुझे उनसे उम्मीद है कि मेरे उम्मत का साथ रहो। जैसे तुम अपने भाइयों का, हमारे सनातन धर्म के भाइयों का सपोर्ट कर रहे हो, तो हम लोग का उम्मत भी तो तुमको वोट दी है ना। हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना, ये सेक्युलर कंट्री है। तुम लोग जितना भी कोशिश कर लो, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, इंशाल्लाह जब बनेगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग तो भी यहाँ पे रह रहे हैं ना, हम लोग भी अपना खून बहाया ये वतन के लिए, हम लोग भी अपना खून बहाया है, हम लोग बच्चे जाए हुए, हम लोग का भी रोजी रोटी यही वतन से। तो हम किसी को गाली नहीं दे रहे, या हम किसी को नहीं बोले कि हमारा दुश्मन है। मोदी हमारा पीएम है, हम इज्जत करते हैं उसका। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्या लगता है क्या कारण क्या है, आखिर क्या रोकिएगा कैसे ये जो हो रहा है यहाँ पर, बर्तिया हो रहा है वहाँ पर बच्चे का मासूम? ये रुकेगा नहीं, ये शुरू हो चुका। पहिया जो है ना, द व्हील इज इन मोशन राइट नाउ, इंग्लिश में कहावत है सॉरी, द व्हील इज इन मोशन। पहिया चालू हो चुका, ये अभी रुकने वाला नहीं है, समझ है ना। ये आहिस्ता आहिस्ता भी बढ़ेगा, ये शुरू हो चुका। ये मत सोचे कि अभी एकदम कुछ दिन बाद फिर एकदम मामला ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद फिर मामला उठेगा। नहीं, कौम जाग गया। मस्जिद अक्सा हमारे एक दुखता नफ्स है, तुम चाप दियो, अब झेलो झेलो। अब हम लोग कहर झेलो, हम लोग कहर झेलो। अल्लाह जब कहर झेलोगे ना, दुनिया आधा हो जाएगा तुम्हारा।